यूनिट कमांड में क्या होता है बेटा कि हम इंजीनियरिंग और डेसिमल दो में वर्क करते हैं। प्रेजेंट टाइम में स्टार्टिंग में जो वर्क कर रहा है वो हमारा जो वर्क हो रहा है वो पूरा का पूरा डेसिमल में वर्क हो रहा है। तो डेसिमल में वर्क होने का मतलब ये होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसकी यूनिट पहले से हमने डिफाइन नहीं किया है। जो स्टैंडर्ड यूनिट की डायमेंशंस लेके चल रहा है वो है एकैड में, इंच में चलता है, ठीक, और एकैड ISO में mm में चलता है। क्लियर? बट अब हम चाहते हैं फिट और इंच में वर्क करना, बिकॉज हम आर्किटेक्चर का काम कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें फिट और इंचेस में वर्क करना है। तो जब फिट और इंचेस में वर्क करना है तो यूनिट हमें चेंज करना होगा। तो यूनिट चेंज करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे UN एंटर। UN एंटर करेंगे तो UN एंटर करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ड्राफ्टिंग यूनिट्स, ठीक। अब यहाँ पे दो टाइप है, एक है लेंथ और दूसरा है एंगल। तो लेंथ की एंगल आपको किस में लेनी है, यहाँ से आप चेंज करोगे, डेसिमल पे क्लिक करो, टाइप में जाओ, डेसिमल पे क्लिक करो, टाइप में डेसिमल, यहाँ पे देखो UN एंटर। UN एंटर करने के बाद ये देखो यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे एंगल। अब यहाँ पे टाइप में आते हैं, टाइप में आ रहा है आर्किटेक्चरल में क्या करेगा, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि 1 सही 1/4 ऐसे करके यूनिट लिखा होता है। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि 1/4 1/8 1/16 करके आए तो ऐसे में समझ लेना कि ये जितने भी डायमेंशंस स्टाइल हैं जो वो आपके यूनिट लगे हुए हैं आर्किटेक्चरल में, तभी ये ऐसे दिखा रहा है। और जब हम केवल फिट और इंच दिखाना चाहते हैं कि 12 फीट 6.5 इंच ऐसे हम दिखाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इंजीनियरिंग लगाएंगे, ठीक है। तो फिट और इंचेस में हम टाइप में यहाँ से इंजीनियरिंग सेट करेंगे, इंजीनियरिंग, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आते हैं एंगल में टाइप में डेसिमल डिग्री दिया गया है, डिग्री मिनट सेकंड अगर आपके पास है तो होता है ना कि हमारे पास यूनिट कभी कभी जो रोटेशन एंगल दिखाया रहता है वो हमारा दिखाया रहता है डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है। डिग्री मिनट यानी जैसे हमारे पास एंगल कोई दिया गया है 24 डिग्री 58 मिनट और 18 सेकेंड, अगर ऐसे दिखा दिया गया है तो हम डिग्री मिनट सेकेंड लगाएंगे, ठीक है। और अगर ग्रेडियन में लिया गया है कि ग्रेडियन में आपकी यूनिट दी गई है तो ऐसी कंडीशन में आप ग्रेडियन पे क्लिक कीजिएगा, रेडियन दिया गया है तो रेडियन क्लिक कर लीजिए। तो ये आपके एंगल टाइप, ठीक है। ग्रेडियन कैसे दिया है? जब आप ड्राइंग देखोगे, ड्राइंग में जब आप देखोगे तो ऐसी कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि आपका लिया गया है जैसे 24 ग्रेडियन तो GRAD लिखा होगा, 24 GRAD, ठीक है। तो मतलब आप समझ जाना कि जो आपका एंगल यूनिट है वो आपका ग्रेडियन में चल रहा है। तो जब ग्रेडियन में चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप UN एंटर करोगे, UN एंटर करने के बाद यहाँ पे आप एंगल टाइप में आओगे, एंगल टाइप में आप आपका जहाँ पे डेसिमल डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पे आप ग्रेडियन लगाओगे, ठीक है। ग्रेडियन लगाने के बाद फिर ओके करोगे, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ प्रिसीजन मीन्स होता है एक्यूरेसी, यानी आप जो मेजरमेंट कर रहे हो, जैसे आपके पास एक लाइन है, ये लाइन है, अब इस लाइन का मेजरमेंट आप करना चाहते हो कि आपका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो, बिल्कुल एक्यूरेट। और एक्यूरेसी आप कैसे डिफाइन कर पाओगे, मान लो दशमलव के 5-6 स्थान तक है, ठीक है, कि ये आपका दिया गया है 24.1866796, ये पूरा एक्यूरेसी है। अब हम क्या करते हैं, हम नियरेस्ट वैल्यू लेते चले जाते हैं। नियरेस्ट वैल्यू में थोड़ा बहुत, जब बहुत बड़ी ड्राइंग हो जाती है थोड़ा बहुत अगर ऐसे करके हम नियरेस्ट वैल्यू बार बार देते रहे थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है,
चाहे वो भले ही 1-2 इंच का ही क्यों ना हो, लेकिन जब नियरेस्ट वैल्यू देते हैं, अगर नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे तो 24.19। अब ऐसे अगर बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ठीक है, एक ही ड्राइंग में ऐसे करके बहुत ढेर सारे डायमेंशंस हैं, तो आप हर जगह पे नियरेस्ट वैल्यू लेते रहोगे, और हर जगह पे जब आप नियरेस्ट वैल्यू लेते रहोगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी ड्राइंग में एरर थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जितने वैल्यू तक आपके पास अंक डिफाइंड हैं, 5 वैल्यू तक हैं, तो यहाँ पे आप प्रिसीजन में आओगे। 5 वैल्यू तक है तो ठीक है, 5 आप लगा लोगे, 6 तक है तो 6 लगाओ, 7 तक है 7 लगाओ, 8 तक है 8 लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने वैल्यू तक आप लगाना चाहते हो उतने वैल्यू तक आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये आपका प्रिसीजन है। ऐसे ही यहाँ पे भी है, एंगल में भी प्रिसीजन दिया गया है, एंगल में भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, अभी आप देख रहे थे, आपने देखा जब भी आप रोटेट कमांड यूज कर रहे थे तो रोटेट कैसे हो रहा था, रोटेट जो भी रोटेशन हो रहा था ऑब्जेक्ट का वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा था। दिखाता हूँ मैं आपको। आपने एक लाइन बना लिया, ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ये, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद जब आप इसको रोटेट कराओगे, RO इंटर, हमने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया और ये बेस पॉइंट डिफाइन किया, 30 डिग्री रोटेट किया। तो 30 डिग्री रोटेशन ये कहाँ हुआ, इस तरह से हुआ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है हमारा वो इस तरह का है, जबकि इस तरफ हुआ रोटेशन, तो ऐसे में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। बट हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यूनिट में जाएंगे, यूनिट में जाने के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज लगाने के बाद ओके। अब इसके बाद रोटेट कराओ, RO इंटर, बेस पॉइंट आपने दिया और 30 दे दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ये सेट होता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट जब हम यहाँ से क्लिक करके चेंज कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर। यहाँ से अब यहाँ से आपको इंसर्शन स्केल किस में लेना है, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, जो भी आपको लेना चाहते हो आप यहाँ से ले सकते हो। बिकॉज हम फीट और इंचेस में वर्क करने जा रहे हैं तो हम यहाँ से इंच लगाएंगे। ठीक, ओके। एक चीज़ और, ओके करने से पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। लाइटिंग, बेटा ये लाइटिंग इफेक्ट है, इंटरनेशनल लाइट है, अमेरिकन लाइट है, जेनरिक लाइट है, ये 3 टाइप की लाइटिंग होती है। और ये जो आपके डिस्प्ले पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो इन्हीं के माध्यम से है। थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन में फ़र्क आएगा और कुछ नहीं होता, वो इतना माइन्यूट सा होता है कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करना पड़ता है। हमें यहाँ पे चलते हैं डायरेक्शन में। डायरेक्शन में जो हमने एंगल दिया था, याद है जब हमने स्टार बनाया था, स्टार बनाने के बाद हम जब एंगल मेजरमेंट कर रहे थे तो डिफ़ॉल्ट एक्सिस ईस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी लाइनों के एंगल मेजरमेंट कर रहे थे। याद आया कुछ? जी याद आया कि हम इस लाइन का अगर एंगल दे रहे हैं तब भी हम यहीं से दे रहे हैं। ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, ईस्ट को 0 बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इसको, इस लाइन को बेस लाइन बना दें, इस लाइन को हम कर दें डिफ़ॉल्ट यूनिट, मतलब ये आपका 180 डिग्री पे 0 डिग्री दिखाए। ठीक है, यानी वेस्ट को हमें बनाना होगा तो हम यहाँ चलते हैं वेस्ट। ओके, ओके करते हैं। अब देखो, अब हमने वेस्ट को लगा लिया। इसके बाद हमने एक लाइन तैयार किया यहाँ से लेके यहाँ तक, 30 डायमेंशन का, 30 का, कमांड से बाहर हो जाए थोड़ा। अब इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ से फिर से एक लाइन बनाना, यहाँ से। ठीक है, और एंगल, हमारा जो एंगल ले रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक की एंगल हमें देना होगा। ठीक है, वेस्ट के अकॉर्डिंग देना, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग दूसरा लाइन जो बनेगा उसका एंगल कितना है। तो @ हमने लिया 30 और लेस देन का सिंबल लगा के हमने कर दिया 60, एंटर। क्लियर। तो यानी वेस्ट को अब एंगल अपना बाय डिफ़ॉल्ट एंगल सेट कर लिया है, तो ऐसे में इसके अकॉर्डिंग एंगल दे रहा है। यही चीज़ पहले जब ईस्ट था तो ऐसी कंडीशन में हमें ईस्ट के अकॉर्डिंग बनाना पड़ रहा था। दिखाता हूँ मैं उसको भी। यूनिट, डायरेक्शन, ईस्ट पे लगाया, ओके किया, ओके करके बाहर आ गया, लाइन यहाँ से स्टार्ट किया। अब अगर हम 60 देंगे
तो ऐसी कंडीशन में लाइन जो आपकी यहाँ आनी चाहिए थी वो लाइन आपकी यहाँ चली जाएगी। देख लो, @30 और <60। ठीक। तो आप जो भी एंगल देना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन आप जो सेट करना चाहते हो डायरेक्शन में जाओ और यहाँ से आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन सेट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो एंगल लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये था हमारा यूनिट की बात।